यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने भी कब्जा कर लिया है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ये आदेश समझाऊँगा, यदि आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो वो कैसे हटे, किन सेक्शन में हटेगा, क्या कार्रवाई होगी, ठीक है? और कितना आपको मुआवज़ा मिलेगा उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा किए है। अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली के बारे में क्या प्रावधान है, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, दाखिल खारिज है कि नहीं, मान लीजिए लोन और उस पर कोई विवाद तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको फीस बता दी जाएगी। साथियों, सबसे पहले सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ से आप देखिए, थोड़ा आप समय दें, इस आदेश को पूरा समझें, इस नियम को समय दें थोड़ा। साथियों, यूपीआरसी 134 जो है वो प्रावधान करती है, यदि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, सरल भाषा में पहले समझिए फिर आदेश समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। 134 ये कहती है कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने, जिसकी वो ज़मीन नहीं है, कब्जा कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसे बेदखली के लिए धारा 134 में आप केस कर सकते हो, ठीक है? और केस करने के बाद यदि वो दोषी पाया गया तो उससे वहाँ से बेदखल किया जाएगा, प्लस उससे जुर्माना लिया जाएगा सर्किल रेट का 5% प्रति वर्ष, ठीक है? चलिए अब ये हम आपको कानून समझाते हैं, अब थोड़ा आपको समझ में अच्छे से हो सकता आए। जब व्यक्ति भूमिदर या आसामी की सहमति के बिना, ठीक है, यानी कि भूमिदर जिसकी जमीन उसकी सहमति के बिना भूमि अथवा उसके अंश पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, पूरी भूमि या उसके एक अंश पर कब्जा कर लेता है, तो उप जिला अधिकारी, यहाँ पे देखिए, उप जिला अधिकारी न्यायालय में बेदखली के लिए बाद लाया जा सकता है तथा उसको कब्जे की अवधि के नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। ऐसे प्रत्येक बात संबंधित ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पक्षकार सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा। देखिए क्या इसमें कहा गया, वही बात कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो भाई कब्जा किया, आपका नुकसान हुआ, ठीक है, तो नुकसान की कब्जा भी हटवा सकते हो, नुकसान की भरपाई के लिए भी आप केस कर सकते हो और दिलवाई भी जाएगी। और जब आप उपजिला अधिकारी के यहाँ केस करोगे तो संबंधित एक तो ग्राम सभा पंचायत पक्षकार बनाया जाएगा, नोटिस जाएगा, एक राज्य सरकार को, एक जो कब्जाधारी है उसको, ठीक है, बनाना होगा। अब देखिए यहाँ से पंचायत की धारा, देखिए ग्राम पंचायत की धारा 106 पंचायत राज एक्ट उत्तर प्रदेश की संहिता धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद दायर करने से 2 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। नुकसानी दर नियमन 127 से भरी जाएगी। साथियों, नुकसानी दर नियम 127 कहता है कि जो भी सर्किल रेट है आपका ज़मीन का, उसका प्रतिवर्ष 5%, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, अगर 10 साल से कब्जा है तो 50,000 रुपया बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, नुकसानी दर भी 127 है, यानी कि नुकसानी दर कैसे लगी वो आपको बता दिया। अतिक्रमणी के लोग हैं जो किसी भूमि के बिना खातेदार या आसामी की सहमति के बिना किसी हक भूमि उसके अंश पर कब्जा कर ले, जिसकी भूमि पर अतिक्रमण किया हो उसको वाद दायर करना चाहिए और अक्षम भूमिधर को अपनी भूमि को किसी व्यक्ति को आसामी पट्टे पर दें और उसका अस्तित्व काल में कोई अन्य व्यक्ति भूमि पर कब्जा कर ले तो व्यक्ति आसामी अतिक्रमणी को बेदखल करने का वाद दायर न करे। ठीक है साथियों, यानी कि ये भाई, यदि मान लीजिए आपने किसी पे कब्जा, मान लीजिए आपकी ज़मीन है, आपने किसी को बटाई आसामी भी दिया और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो भी ऐसी कंडीशन में आप जो है कब्जा हटवा सकते हो, ठीक है। अब क्या है, आसामी का भूमिदर वाद दायर कर सकता है, ठीक है, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न हुआ या नहीं, किसी अंतोष की मांग की गई अथवा नहीं, इस संहिता के अधीन बेदखली का वाद दायर करने से 2 माह पूर्व नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, यानी कि 2 महीने पहले ही आप नोटिस भिजवा दीजिए भाई।
इस संहिता की धारा 134 के अधीन अतिक्रमणी के विरुद्ध भूमि बेदखली और क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया जा सकता है। वादी चाहे तो केवल बेदखली का ही वाद कर सकता है। भाई आपको अगर मान लीजिए कब्जा ही हटवाना है तो मात्र कब्जा के लिए, आपको कब्जा हटवाना ही हटवाना है प्लस क्षतिपूर्ति भी लेना है तो आप उसका भी वाद दायर करें। अब साथियों, अब आपको मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन है, उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी, उसे पे करने के बाद आपसे बात हो जाएगी कॉल पे, ठीक।